जय जय राम। सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आज समय निकाल कर आ सके। थैंक यू सो मच। कहिए जी, कहाँ पर हैं और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? राम राम जी। राम हम राम। पेज 28-29 पर थे। 29 का फर्स्ट पैराग्राफ हमने किया। रामोपासना पुस्तक। हाँ जी, राम उपासना पुस्तक पुस्तक जी। हाँ, सो कहिए, कोई क्वेश्चन? हो पाया था? ये 2 पेजेस हो पाए थे? जी, हो पाए थे। इसमें कल यही चर्चा हुई थी कि एक साधिका जी ने कहा था कि पति ज्यादा देर तक टीवी देखते हैं और बिटिया फिर सोती नहीं है, तो मुझे चिंता रहती है उस चीज की। तो कैसे उस चीज को हम कर सकते हैं कि अ, अ, मतलब कि क्या सोल्यूशन हम ढूंढें उस चीज का कि दोनों तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस पर भी चर्चा हुई थी। और फिर था कि 10,000 से कुछ अधिक जाप करना महाराज जी ने बोला अनिवार्य है। तो उस पर भी चर्चा हुई कि सब कर पा रहे हैं और इसको कॉन्टिन्यूअस हमने जारी ही रखना है। और भी अगर कहीं कोई ढीलापन भी होता है तो हमें फिर से उसी पे आना है कि हमें गुरु आज्ञा निभानी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन इसमें से? इसमें से तो नहीं था, इससे मिलता जुलता ही प्रश्न था कि जैसे साधिका जी कहते हैं कि जैसे हम बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली अगर बिहेवियर रखते हैं और फिर भी बच्चे जब गलती करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो हम उनके साथ उस समय कैसे बिहेव करें। तो उस पर यही है कि पहले तो गलती करते हैं, आप बोल रहे हैं तो गलती आपको लग रहा है कि वो गलती कर रहे हैं, कि वो गलती किस तरह की गलती है उसको डिफाइन करना जरूरी है, तभी हम उसको उसके सोल्यूशन पर जा पाएंगे। तो वो उस पर चर्चा नहीं हुई। तो वही था कि कैसे हम बिहेव करें, क्योंकि ये तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि बच्चों को कैसे बिहेव करना आपका इंटरनेट गड़बड़ हो गया विकास जी। आपका इंटरनेट चला। हाँ, चाहिए पेरेंट्स के साथ। आपका इंटरनेट गड़बड़ है। हाँ, इंटरनेट गड़बड़ है। देखिए, बिल्कुल। हाँ, जो आजकल का टाइम है, पेरेंट्स फ्री हैं बच्चों के साथ। और लेकिन at the same time, it is very important to define respect. What is a respectful behavior? What is or what is a disrespect? फ्री होना अच्छी बात है, ठीक है, ताकि तभी फ्री होंगे तो भी हम शेयर कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, राइट? अगर हम जज करेंगे तो जज करने में बच्चे फिर स्टेप बैक कर देते हैं, या फिर हम हर समय करेक्ट ही करते हैं। लेकिन एक रिस्पेक्ट बच्चों को हम तभी सिखा पाएंगे जब हम वो वाला बिहेवियर बच्चों के साथ लेकर आएंगे। अपने आप नहीं आती कि हम फ्री तो हो गए तो बच्चे भी फ्री हो गए, जैसे आप करेंगे वो वैसे हो गए, राइट? लेकिन कहाँ लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर आपको लगता है कि अरे,
ये कैसे बोल दिया भाई, ये कैसे कर दिया। और फिर ऑफ कोर्स जब काम करना होता है तो फिर हम वहाँ पे आते हैं कि अब हमारी सुने, राइट। ये चीज़ बहुत फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि हम चाहते हैं फ्री भी हों, हमारे वो फ्रेंड्स भी हों, हमारे साथ शेयर भी करें, एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि वो हमारी जो हम उन्हें कह रहे हैं करने को वो भी करें, राइट। वो तो तभी होगा जब हम उस तरह से अ, उस तरह से बिहेव खुद से करते हैं। हमें खुद से उनके साथ ऐसे बिहेव करना है कि हम लिमिट क्रॉस ना करें, और अगर वो कर रहे हैं तो हम उन्हें, अगर हम फ्रेंडली बिहेवियर है हमारा, तो हम पॉज करें और फिर एक्सप्रेस कर पाएँ कि ये क्या था, ऐसे क्यों बोले, क्या हुआ, आप परेशान हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। और आप देखेंगे ये बिहेवियर्स जो हैं ये मॉनिटर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप बात कर रहे हैं, बच्चा सोफ़ा पे लेटा है और टीवी देख रहा है और चैनल चेंज कर रहा है, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था और फिर मुझे महाराज याद आए, कहते जब आप किसी से बात कर रहे हैं, लेट्स से बच्चा आपसे बात कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि लीन योर सेल्फ फॉरवर्ड, यू नो, ताकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो डेमोन्स्ट्रेट करे कि यू आर लिसनिंग। और मुझे एकदम महाराज इस बात पर याद आए कि महाराज जब कोई बात करने जाता या कोई कोई क्वेश्चन पूछ रहा होता या कोई कंसर्न कर रहा होता, तो महाराज का ना ऊपर का पार्ट, वो गर्दन उनकी आगे हो जाती और बड़े मतलब बिल्कुल इस तरह का वो सुन रहे होते ध्यान से। सो दैट इज़ गिविंग रिस्पेक्ट, कि आप आए हैं और आप कोई कंसर्न लेके आए हैं और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा, अब जब बच्चे बात कर रहे होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि वो उन्हें कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट। हो सकता है बच्चा उन्हें कुछ बता रहा है, मम्मा कुक कर रही है और कुछ और कर रही है और उनका ध्यान नहीं है, और बच्चा लेकिन अपनी बात बता रहा है एंड द कन्वर्सेशन इज ओवर। अब सेम थिंग होती है जब मम्मा बात कर रही है तो बच्चा लेटा हुआ है और टीवी के चैनल चेंज कर रहा है या कुछ खा रहा है, तो अब जो मम्मा चाह रही है कि वो हो नहीं रहा, या बिकॉज इट्स द सेम थिंग। सो ये चीज़ें एनवायरनमेंट से ली जाती हैं, है ना। तो जब बच्चा बात कर रहा है, अगर आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हो, अच्छा चल भाई मुझे बता क्या हुआ, मैं गैस बंद कर देती हूँ, जो भी कर रही हूँ बंद कर देती हूँ। अब आई एम डूइंग इज आई एम गिविंग द चाइल्ड फुल अटेंशन। हाँ बोलो, बोलो क्या बात है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर कोई और फैमिली मेम्बर चिल्ला रहा है, क्या है अभी तक आया नहीं है, ये वो है, तो अब आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, राइट। कि आपने ये धर्म की चीज़ नहीं होती, ये होती है कि आपने किस चीज़ को उस समय प्रायोरिटी देनी है और कौन सी चीज़ स्टैंड स्टिल पे रखनी है, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि अब वाइफ इसमें चक्कर में आएगी, लेकिन उन्हें अगर अगर अच्छे से हैंडल कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड चिल्ला रहे हैं कि अरे भाई मुझे ये चाहिए, तुम अभी तक यही बातों में लगे हुए हो बोला, लेकिन माँ को अगर पता लग जाता है कि बच्चा कुछ शेयर कर रहा है, मुझे उसे 100% टेंशन देनी है, तो वहाँ पे वो अपनी प्रायोरिटी सेट करेगी, अपनी गैस थमाएगी और आराम से बैठेगी और बोलेगी हाँ बच्चा बोल क्या बात है, क्या हुआ मम्मा, ये था ये था ये था। तो फिर तुम कर लोगे सॉल्व, तुम्हें लगता है तुमसे हो जाएगा, राइट, rather than गिविंग सॉल्यूशंस। यहाँ पे भी एक और बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग आता है कि हम कितना बच्चे पर ट्रस्ट करते हैं और कितना उससे उसकी डिसीजंस को वैल्यू देते हैं, rather than कि उसे फटाफट सॉल्यूशंस बताएं। ये तभी हो सकता है जब हम कॉन्शियसली इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और फिर हमारी कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ वैसे होती है। आपको क्या लगता है, आप कर पाओगे?
मुझे लगता है आप कर पाओगे, आप कर सकते हो सब कुछ। क्या लगता है आपको? तो फिर जब बच्चा कहता है हाँ, और देखिए, ये 5 साल का भी बच्चा, आप बच्चे के साथ ऐसे बात कर सकते हैं, आप 10 साल के बच्चे के साथ भी ऐसे बात कर सकते हैं, और आप 15 साल के बच्चे के साथ भी ऐसी बात कर सकते हैं। सो अब आप क्या कर रहे हैं, आप वो एक मेच्योर बिहेवियर बच्चे के साथ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मम्मा मुझे टेंशन दे रही है। तो और हमारे घर में ऐसे बात होती है जब हमने बात करनी है। और फिर बच्चा जब रिस्पॉन्ड करता है तो बच्चा भी ऐसे ही करता है, अच्छा बताओ क्या कह रहे थे, क्या बात है। सो इट इज़ ऑल वॉट यू गिव, सो शैल यूल रिसीव, दैट्स इट। ये बात है। तो ये मदर्स को, पेरेंट्स को अपने बिहेवियर्स, कैसे वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है मम्मा के लिए सब्जी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो, और मम्मा कहती है विल टॉक बेटा, अभी मुझे ये करने दे। और अगर तो वो याद रखती है वेल एंड गुड, अगर उसे पता है वो भूल जाएगी और बच्चे की वो चीज़ रह जाएगी, देन दैट्स ऑन टू हर कि वो कैसे इस चीज़ को प्रायोरिटी देती है और कैसे वो चीज़ का ध्यान रखती है। ये बात है। सबसे स्पेशली जब बिहेवियर्स, आप फ्रेंड्स हैं लेकिन आपको बिहेवियर और चाहते हैं कि बच्चा सुने, ये बात है। पर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जनरल क्वेश्चन था, इशू क्या था, अगर वो और ज़्यादा स्पेसिफिक होता तो हम और ज़्यादा अच्छे से उसको पिन पॉइंट कर सकते थे, ये बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सो महाराज का आज का प्रवचन जो था, उनका कंसर्न था कि हम जाप कर रहे हैं और बहुत जाप कर लेते हैं, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे मुंह से ये निकलता है मैंने तो इतना जाप पाठ किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। ये जो चीज़ आ जाती है कि मैं तो इतना सत्संग जा रहा हूँ, मैंने तो अपनी सारी लाइफ गुरुजनों को दे दी, अब मेरे साथ ऐसे क्यों बोला जा रहा है, राइट। हम तो अपना काम कर रहे थे, मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी अपनी लर्निंग क्या रही कि सबसे पहले तो लक्ष्य जाप का, आप जाप करने से क्या समझते हैं कि जब हम जाप कर रहे हैं, व्हाट इज़ जाप डूइंग, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जाप इन साधना, क्या लेते हैं, एक एक करके बताइए। क्यों कर रहे हैं आप जाप, क्या लक्ष्य है आपका जाप करने से, क्यों करते हैं आप जाप? आज भी संक्रांति है, जाप पे बैठेंगे अगर ड्यूटी ली है, राइट। फिर अभी हमारा कल जाप था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जाप किया, राइट। अपना दैनिक जाप करते हैं 10,000 का, वो करते हैं, जब एक्स्ट्रा दिन आते हैं और करते हैं, राइट। कई बार सारी सारी रात लोग बैठते हैं। तो फिर क्या क्यों कर रहे हैं ये, क्या पर्पज़ है जाप करने का? विजय जी कहिए। प्रभु प्रभु के साथ बैठने का टाइम होता है, प्रभु से उस वक्त बस मतलब मैं और मेरे प्रभु, बाकी तो जब उठते हैं उसके बाद तो सांसारिक काम इतने हो जाते हैं ना कि ये करना है वो करना है। तो उस वक्त तो अब जैसे ना, अब कुछ टाइम निकलने के बाद में तो ऐसे होता है और बैठूं मैं, और बैठूं मैं मेरे प्रभु के साथ जाके बैठती हूँ, मैं जाप करती हूँ, तो सब हाँ, ऐसा तो लगता है। जाप बिल्कुल सही। तो जाप का जैसे विजय जी ने कहा कि ये समय मेरा और मेरे प्रभु का है, और मैं इसीलिए जाप करती हूँ कि मैं प्रभु के साथ बैठ सकूँ, राइट। ये इनका लक्ष्य है और ये इनका पर्पस है। जी रेखा जी, आप क्यों जाप करते हैं? सुन पा रहे हैं रेखा जी? राम राम ने बहुत स्लो आवाज आ रही दीदी आपकी। आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा।
गूंज रही है ना आवाज मेरी आपके सिस्टम में? आपको आवाज सिस्टम ठीक? हाँ, फिर से आवाज आ बंद रहा कर। है। हाँ, हाँ जी विकास जी, आप क्या कहते हैं? जाप तो बेसिकली तो अपने आप को भीतर से बहुत सारा दिन जो उथल पुथल चलती रहती है कई बार परिस्थितियों के अकॉर्डिंगली, तो अपने आप को भीतर से कनेक्ट रखने के लिए प्रभु के साथ और शांत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा तो ये मानना है कि हर वक्त आपका चलते रहना चाहिए जाप की। परिस्थिति प्रभु ही बनाते हैं हर वक्त, तो हमें उसी तरह से चलते रहना चाहिए। और अ, अपनी फिजिकल एक्टिविटीज में भी जाप को इन्वॉल्व करना चाहिए। मतलब जो प्रैक्टिकली जितना आप कर सकें, जैसे चलते हुए और ऑफिस में काम करते हुए और मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हुए एक साथ साथ अगर आपका जाप चलता रहे तो वो बहुत बढ़िया है। जो हम माला पर या गिन कर करते हैं वो तो है ही है, वो तो हम करते ही हैं, वो तो जैसी गुरु आज्ञा है। परंतु अगर साथ साथ चलता रहे हर एक्टिविटी में तो फिर आप कनेक्टेड रहते हो। तो प्रभु के साथ कनेक्टेड रहने के लिए और उसके लिए जाप बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जाप बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत सुंदर कि आपका पर्पस है कि मैं प्रभु से कनेक्टेड रहूं और हर समय कनेक्ट रह सकूं। तो वो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और परिस्थिति, जैसे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि परिस्थिति हमें खुद बनानी होती है और हम खुद ही बनाएं परिस्थिति। ये स्वामी जी को ये स्वामी जी का मानना ये है कि परिस्थिति खुद बनानी है, ना कि हम वेट करें परिस्थिति आएगी तो मैं जहाँ पे बैठ सकूंगी, या इस तरह नहीं। परिस्थिति स्वामी जी कहते हैं खुद बनानी होती है। सत्संग के लिए परिस्थिति खुद बनानी है, जाप पाठ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए परिस्थिति खुद बनानी है, ताकि हम प्रभु से कनेक्ट हो सकें। हाँ जी, रेखा जी, हुआ कनेक्ट? राम राम दीदी, अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी, अब ठीक है। आपको आ रही है आवाज़? हाँ ठीक आ रही है, अब तो पहले से बेटर है। हाँ, बढ़िया। कहिए, तो फिर आपका क्या पर्पस है जाप करने का? दीदी पहले तो जब महाराज जी से कनेक्टेड नहीं थे तो जाप करते थे जैसे, तो ये था कि परमेश्वर ये काम कर दो ये हो जाए। पर अब महाराज जी से कनेक्टेड होकर राम नाम करें, राम नाम से पता चला है कि नहीं, हमको प्रभु से मांगना नहीं है, नहीं अपनी जाप इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी डिजायर्स पूरी करें। निष्काम भाव से करना है हमको जाप अपना। पहले हम अपनी डिजायर्स के लिए करते थे सारा जाप, जो भी करते थे, मंदिर जाते थे, जहाँ भी जाते थे, सब अपनी डिजायर्स के लिए जाते थे। भाई ये डिजायर्स पूरी हो जाए तो ये हो जाए ये हो जाए। पर नहीं, अब यहाँ गुरु जी की शिक्षाओं से ये पता चला है कि नहीं, भाई हमें अपना जाप अपने आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए, अपनी चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। तो वो है कि अब कोई नहीं है, अब सिमरन चलता है, परमात्मा के लिए सब कर रहे हैं, जो काम परमात्मा आपकी इच्छा वो कर रहे हैं, आपकी इच्छा से कर रहे हैं। अब भी ये पता चला कि परमात्मा के लिए कर रहे हैं काम। अब जो भी काम होता है परमात्मा आपकी इच्छा से हो रहा है, मेरे भले की हो रहा है, मेरा इसमें सब कुछ है। तो अब वो चीज नहीं रही है, मांगना नहीं रहा अब। पहले वो सब मांगना चलता था। हाँ, बिल्कुल बहुत सही कहा, बिल्कुल बहुत प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही कि हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारे काम रुके हुए हैं या हम चाहते हैं वो काम हो जाएं, बिल्कुल, तो हमारा जाप चलता ही इसलिए था। और जब हम डिज़ायर्स के लिए करते हैं, लेट्स से हमने कोई भी मंत्र जाप किया, अपना राम नाम भी कर रहे हैं, किसी देवी देवता का भी मंत्र जाप किया, तो फिर क्या होता है जब हम इस तरह का जाप को हम किसी भी इच्छा के लिए यूज करते हैं, तो क्या होता है फिर अंदर? दीदी बस वही चलता रहता ना कि ये कामना पूरी हो जाए, ये कामना पूरी हो जाए अच्छा, हमारी, फिर बस आपने ये चल। लेट्स से आपने कहा कि मैं 11 दिन के लिए जाप करूंगी, मेरी ये कामना है, ये हो जाए, फिर क्या होता है उसके बाद? अब पहले चलता था ऐसे, मैं 21 दिन के हाँ, ये काम पर हो जाए जब तो हम 21 दिन का जब हम पाठ है, ऐसा हाँ। करते हैं तो क्या होता है उससे? जब हम ऐसा करते हैं, हाँ जी, राइट? क्योंकि करते थे दीदी पहले ऐसा। कई लोग बोलते हैं कि भाई प्रभु को नहीं बताएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसको बताएं, कोई नहीं सुनता, राइट? ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो फिर अगर वो अपनी किसी कामना
पूर्ति के लिए जाप करते भी हैं, फिर होता क्या उसके बाद? दीदी एक डिजायर पूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी पूरी डिजायर हमारी, फिर नेक्स्ट डिजायर चालू हो जाएगी, एक पूरी हुई है फिर दूसरी चालू हो जाएगी, हाँ, तो कामना राम का नाम अंत का नहीं है। क्या हुआ फिर उसमें? राम नाम से डिजायर्स के नहीं रही है, भूख नहीं रही है कि डिजायर्स के लिए करना है, वो हम अपने आप के अपने परमात्मा से कनेक्टेड होने के लिए कर रहे हैं, परमात्मा से, आप मेरा क्वेश्चन नहीं प्रभु से। समझ रहे। ठीक है, मेरे पास 100 रुपया है, मैंने मैंने 100 रुपये का अर्जित किया, तो मतलब 100 रुपया मतलब मैंने नाम जाप इतना किया, मेरे पास ये पूंजी है। ठीक है, अब मुझे 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 ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो मैंने 10 रुपये दिए, मैंने वो चीज़ ले ली। राइट, फिर मुझे ये चीज़ चाहिए, मेरे पास 100 रुपये ही थे, फिर मैंने 20 रुपये दिए, वो चीज़ मेरे, तो मेरे पास क्या हो रहा है जब डिज़ायर्स हम करते हैं। और कई बार क्या होता है, ये तो मैंने 10 रुपये बोले, कई बार 100 रुपये होते हैं और हमारी जो मांग होती है वो शायद 1000 की होती है, और उसमें हमारा कुछ पिचका सा काम हो जाता है, लेकिन वो 100 रुपया चला जाता है। राइट, तो जब हम कामना करते हैं तो जो हमने राम नाम लिया है वो इट्स गॉन। सारा खत्म। तो अगर आप अपनी सत्कर्मों की पूंजी खर्च करते हैं इस तरह से बार बार अपनी कामनाओं में, इट्स जस्ट गॉन। राइट, लेकिन क्योंकि डिजायर्स पर काम नहीं किया, अपने और चीज़ों पे काम नहीं किया, अब क्या हो गया, हमारे फाइनेंस बैठे हैं यहाँ पर। राइट, सो पूंजी तो अब नेगेटिव में जा रही है भाई। हाँ, मोर्टगेज और कर्जे राइट, चढ़ते हैं कि नहीं चढ़ते? जब हम लेते ही लेते जाते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाता है। अब क्या दिखता है फिर, सारे सत्कर्मों की पूंजी समाप्त हो गई। राइट, अब हमारे अंदर जो हम ह्यूमन है, हमारे पास सत्कर्म है, हमारे दुष्कर्म है। अब आपने खर्चा तो सारा कर दिया मांग मांग कर, अब जो बाकी रह गया है वो जीवन तो बहुत सुंदर नहीं है। अब ये परेशानी आ रही है, ये परेशानी आ रही है, ऐसी परेशानी आ गई, ये रोग आ गया, फला चीज आ गई। ले भाई, हम तो जाप कर रहे थे, ये क्या हो गया भाई? क्योंकि हमने सोच समझ कर जाप नहीं किया, और जाप जैसे करना चाहिए उस तरह नहीं किया। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम ना केवल खाली हैं, बल्कि अब हमारे जो बाकी दुष्कर्म जिसके कारण अब हम जीवित हैं वो सारे सामने आ रहे हैं। अब हम परेशान हैं, अब हमें लाइफ नहीं पसंद है, हमें अपना सब कुछ नहीं पसंद है, क्योंकि हमने अपनी सत्कर्मों की पूंजी उजाड़ दी। या सो तो जो रेखा जी ने कहा कि अब हमें समझ आई है कि हमने निष्काम भाव से करना है, मांगना नहीं है। सो जब हम जाप कर रहे हैं, हमारी डिजायर में हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन जो हमने, हमें जो अर्निंग तो हो ना, 100 रुपया तो घर में आए, वो 100 रुपया भी कर्जा देने के लिए निकल गया, फिर खाली। राइट, तो कहाँ से आए? तो इसलिए ये जो निष्काम भाव से है कि जाप करना है और मांगना नहीं है, इस पे स्ट्रिक्ट रहना है, तो अब सत्कर्मों की पूंजी थोड़ी सी जमा होने लगती है। राइट, अब आप 100 रुपये लाए हैं, आपने किसी को नहीं बताया कि आपके पास 100 रुपया आया है, चुप करके साइड पे रख दिया, एक और 100 रुपया आया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। राइट, अब आपने उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, आप साइड पे रखते जा रहे हैं। राइट, सो तो ये चीज, ये फिर सत्कर्मों की पूंजी बनती है और बढ़ने शुरू हो जाती है। और फिर जब आप, जैसे अब विजय जी पे आए कि मेरा मन करता है मैं और जाप करूं, तो अब क्या हो रहा है, जाप ने अपना फल दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, अब हमने, क्योंकि हमने मांगना बंद किया और अपनी मांग को कंट्रोल रखा, साइड पे रखा, तो अब वो सत्कर्म ने अपना फल दिखाना शुरू किया कि मेरा और मन करता है मैं जाप करूं, तो जाप का फल और जाप। राइट, तो इसलिए फिर क्या हो रहा है कि उससे
उससे फिर आपकी पूंजी बढ़ रही है। अब जाप, अब एक कैटेगरी है राम नाम ले रहे हैं, ठीक है, राम नाम ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्लैरिटी नहीं है। हमें है कि क्लैरिटी नहीं है कि राम नाम लिया क्यों जा रहा है, हम लेते क्यों है, क्या पर्पस है। और जैसे सबने आंसर किया कि हम प्रभु से कनेक्ट होना चाहते हैं, राइट, हम कनेक्टेड रहना चाहते हैं, पर हम क्यों कनेक्टेड रहना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, हम क्यों कनेक्टेड रहना चाहते हैं प्रभु से, क्योंकि अब हमें पता है प्रभु इज द सोर्स ऑफ शांति। मुझे संसार का कोलाहल चल रहा है पर मुझे शांति चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की है शांति, और मुझे वो और चाहिए। फिर हम विकास जी पे आते हैं कि नहीं, मुझे वो शांति हर समय चाहिए, जो मर्जी बाहर चल रहा है, तो मुझे हर समय प्रभु को अपने साथ रखना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आइस बॉटल अपने पास रखूंगी तो मुझे वो ठंडा पानी देगा देगा कि नहीं देगा, राइट। सो प्रभु को अपने साथ रखना, इवन तो हमारा सेल्फिश मोटिव है, राइट, कि मुझे शांति मिले, मुझे मार्गदर्शन मिले, मेरे डिसीजंस प्रभु के अनुसार हो, जैसे प्रभु चलाए मुझे वैसे मैं चल सकूं, मेरे अंदर पॉजिटिव भाव रहे, मैं जॉयफुल रहना चाहती हूँ, राइट। सो वो जो जाप है, जाप इज अ टूल। जाप इतना वैल्यूबल टूल है कि हमें, अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ जाप पर आए हैं, अभी हमने जाप की विधि पे नहीं आए, क्योंकि अगर हम और समझकर जाप करते हैं कि मैं राम नाम तो ले रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं प्रभु के गुणों को भी याद कर रहा हूँ, अब बनता है कंप्लीट जाप, राइट, कि हम उनका उच्चारण कर रहे हैं, साथ साथ उनका स्मरण कर रहे हैं, कितने कृपालु हैं प्रभु, कैसी कैसी कृपा आप दिखा रहे हैं, कैसी कैसी कृपा हर पल पे आप कर रहे हैं, सो अब क्या हो गया, कि अब हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो जो संसार में कोलाहल चल रहा है वहां से बिल्कुल अलग हो गया, और हम उस चीज को, प्रभु के नाम को और उनके गुणों को जब अपने साथ रखते हैं, तो हमारी थॉट प्रोसेसेस में चेंज आना शुरू हो जाता है, राइट। अब हमारे अंदर ये चीज, जो कि मैं राम नाम तो ले रही हूँ, मेरे ऊपर रोग क्यों आया, मैं राम नाम तो ले रही हूँ, मुझे स्ट्रेस क्यों आया, तो वहां पे फिर हम फिर से रेखा जी के पास जाते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि राम नाम मैं ले रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे साथ मंगल हो रहा है, और अगर परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो ज़रूर इसमें कुछ मुझे लर्निंग पॉइंट है, कि इसमें से क्या प्रभु मुझे बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, है ना, ये वाली बात आ जाती है, ये चीज़ आ जाती है। सो ये जाप जब हम अंडरस्टैंड करके जाप करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करके जाप करें, ताकि क्लैरिटी हो कि हम जाप कर क्यों रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, और फिर और अगर चाहे जो मर्जी, चाहे संसार में ही हमने अच्छे से बिहेव करना है, चाहे संसार में ही हमारी नेविगेशन अच्छे से हो जाए, उसके लिए भी तो हमें स्किल्स चाहिए ना, उसके लिए भी तो हमें चाहिए ना, हम कैसे बोलें, कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें, सारी चीज़ें हमें सब कुछ थोड़ी ना पता होता है। उसके लिए हमारा माइंडसेट किस तरह से पॉजिटिव हो सके या किस तरह से वो कर सके, तो वो ज़्यादा बेटर है। रेखा जी आप बात कराइए पहले प्लीज़, थैंक यू, आप बात कराइए, फिर आराम से बैठिए, या पहले बात कराइए, या ये बात है। तो इसलिए फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे भाव जो हैं, बात हमारे जाप करने के, हमारे अंडरस्टैंडिंग जो है, जितनी क्लैरिटी होगी हम बड़े आराम से कर सकते हैं बात, अपना दिनचर्या बहुत आराम से निकाल सकते हैं बिना स्ट्रेस के,
ये चीज़ आती है। हाँ जी विकास जी, आपका कोई क्वेश्चन आ रहा था इस पे? हाँ जी। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस बात पे कि जाप करने की क्लैरिटी होनी चाहिए, जाप क्यों कर रहे हैं उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, सत्कर्मों की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन में जो भी मिलता है वो सत्कर्मों से मिलता है। आपकी पूंजी होगी सत्कर्मों की तो आपको वही वही मिलता जाएगा, राइट? सो तो अगर आपकी सत्कर्मों की पूंजी नहीं है तो कहीं ना कहीं अटकाव होगा, चाहे अर्निंग में अटकाव है, चाहे हेल्थ में अटकाव है, चाहे रिलेशनशिप्स में अटकाव है, जो भी है, ये बात है। या कोई क्वेश्चन? मेनली तो इसका मतलब यही हुआ कि जब जो भी हम अपने कर्म करते हैं उस समय हमें अवेयर रहना है कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वो सही है या गलत है। मेन तो मतलब इसको हमें इस तरह से मुझे जो समझ आया है कि अ, हमें लेना चाहिए कि जो हम डेली बेसिस पे ही जो हम सारा दिन कर्म अपने करते हैं तो वो देखिए, सही होने पर चाहिए, अगर मतलब हम, उसमें। हाँ, अगर हमें इस चीज का स्ट्रेस हो जाए, मेरे कर्म ठीक चल रहे हैं कि नहीं, मुझे ऐसे है कि नहीं, मुझे ध्यान से करना है, मुझे ध्यान से, तो ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज है, राइट? तभी राम नाम जो है और राम नाम का जाप है, तो हम राम नाम से शक्ति मांगते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने में संभव है, राइट? और फिर हम जब राम नाम से कनेक्ट होते हैं तो वो ध्यान रखते हैं, राइट, कि हमारे जो कर्म है वो शास्त्र अनुकूल हो, हमारे जो काम है वो इस तरह से हो। अगर मुझे किसी को नो करना है तो मेरे में बल आए नो करने के लिए, अगर मुझे किसी चीज को स्टॉप करना है तो मुझे बल आए उस चीज के लिए। हर चीज के लिए तो बल चाहिए होता है, राइट? तो कईयों के पास नेचुरली वो चीजें होती हैं, कईयों के पास नेचुरली नहीं चीजें होती, राइट? तो वो राम नाम के आगे समर्पित होके कि नहीं प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहिए। तो तब हम जब कहते हैं कि राम नाम से मुझे मार्गदर्शन मिलता जा रहा है, राम नाम से मेरे कर्म इस तरह हो रहे हैं कि हर काम मेरा प्रभु करवा रहे हैं, या हर काम मेरा प्रभु के लिए हो रहा है, राइट? तो वो जो स्ट्रेस है कि कर्म सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, राइट, वो शास्त्र अनुकूल है कि नहीं है, राइट, वो जो सारा इतना बड़ा जो आता है, वो फिर हमारा ऑटोमेटिकली राम नाम पे चले जाता है कि भाई मैं प्रभु की राम नाम से आप मुझसे कार्य करवा रहे हैं, और डेफिनेटली मेरी इच्छा है कि जो मेरे गुरुदेव को पसंद हो वही आप कार्य करवाएं, मुझसे वैसे ही बिहेव करवाएं, मुझसे वैसे ही सारे काम करवाएं, राइट? क्योंकि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब अपने थॉट्स की आपकी क्लैरिटी है, और आपको पता है कि आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं, राइट, तो जब आपने समर्पण कर रखा है, वो तभी ये समर्पण पीस चाहे राम नाम पर है चाहे अपने जाप पर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि नहीं भाई, मैं तो राम नाम मुझे गाइड कर रहे हैं, जैसे वो करवाते हैं, मुझे मुझे तो समझना ही है, राइट? तो ये तो मैं अपनी बात ही कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ों की समझ नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो मेरे लिए चलना इज लाइक बिना गुरुजनों के तो नहीं पॉसिबल, मेरे लिए तो नहीं बिल्कुल पॉसिबल। और स्पेशली संसार की डीलिंग्स और वो सब, जब आपकी उसमें बहुत ज़्यादा वो हो, तो वहाँ पर आप, मेरा तो कंप्लीट शरणागत होता है, और मैं चाहती भी हूँ कि मेरा कंप्लीट शरणागत भी हो, कि बढ़ता जाए वो चीज़, क्योंकि मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है, मुझे जैसे आप बताएंगे, जैसे कहेंगे, मैं वैसे कर सकती हूँ, वैसे कर सकती हूँ।
तो राम नाम जो है वो हमें बल देते हैं, राम नाम मार्गदर्शन देते हैं। परम गुरु हैं, उन्हीं का सारा सेटअप किया हुआ है, उन्हीं को पता है शास्त्र अनुकूल क्या है, उन्हीं को पता है हमें कितना आता है कितना नहीं आता, उन्हें पता है, राइट। सो इसलिए फिर राम नाम पर जो डिपेंडेंसी है जितनी हम बढ़ाते जाएं, उससे हमारा ये जो इशू होता है कि भाई मेरा काम शास्त्र अनुकूल है कि नहीं है, हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर रहे, उससे हम कॉन्शियस भी होते हैं। क्योंकि पॉज लेना तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि भाई मैं किस तरह का बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा है इस तरह से। तो वो चीज़ फिर हम प्रभु अर्पण राम नाम पर डिपेंडेंसी करके कि वही हमें सिखाएंगे, वही सिखाते हैं, बोलना ना बोलना सब तो उन्हीं से चलता है सब, ये वाली चीज़। सो राम नाम बहुत, जितने संसार के जितने गुण हैं, जितनी कलाएं हैं, जितनी स्किल्स हैं, सब राम नाम से ही हैं। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कैसी बात करनी है, किस तरह के शब्द बोलने हैं, कैसे करना है, प्रभु तैयारी भी करवा देंगे। वो चैट जीपीटी, अगर चैट जीपीटी सब कुछ बताता है तो प्रभु गाइड करते हैं कि भाई चैट जीपीटी से पूछ ले वो जो गाइडेंस आ रही होती है कि मुझे चैट जीपीटी से पूछना है या कि उस गूगल साइट पे जाना है या वैसे जाना है, वो अंदर से प्रेरणा प्रभु ही दे रहे होते हैं, कि कैसे कर सकते हैं वो चीज़। लेकिन हमें लगता है हमारे मन में आया और हम फिर गए और हमने फिर ये वाला क्वेश्चन पूछा, नहीं, वो अंदर से वो बड़े अच्छे से सेटअप प्रेरणा मिल रही होती है करने की। और क्योंकि प्रभु को कोई इच्छा नहीं है अपने आप को प्रकट करने की जब तक कोई कहे ना तब तक वो आराम से उनको कोई अपने आप को प्रदर्शित करने की कुछ मांग नहीं होती कि भाई हाँ भाई मैं बताऊं कि मैं आइडिया दे रहा था जहाँ इंटरेस्ट होता है कि हमें हो कि प्रभु ही अपना हस्तक्षेप दें, स्पर्श दें, वहाँ वो दिखाते भी हैं, मैं ही था, मैं ही तो कह रहा था, मैंने ही तो बताया था, फिर वो अपना बताते हैं, वरना उन्हें कोई शौक नहीं है अपने आप को रिवील करने का क्योंकि ये भी तो प्रभु की नेचर है ना, ये भी तो चीज़ है, ये बात है ये चीज़। तो बिल्कुल सही कि हम क्योंकि हर चीज़ प्रभु से ही है, हर स्किल, हर कुछ जो भी सोच सकते हैं सब कुछ प्रभु से ही है। अगर हम चैनलाइज हो जाते हैं, करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर सकते हैं सब कुछ, ये बात है। कोई भी चीज़ सीख सकते हैं राम नाम से लेकर, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं, ये बात है या कोई क्वेश्चन जैसे अभी अभी में कुछ इस वीक्स में तो ऐसा हो रहा था, जो जप योग के साथ में जो हमारा जप योग चल रहा होता है, उसके अलावा भी जाप करते करते बार बार है ना यही जप योग आ रहा था, राम नाम सर्वशक्तिमान है, राम नाम से मेरी राम पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। मतलब थोड़ी सा दूसरा अपना जो वीक वाला है वो करे और बीच में ये आ रहा है, नाम सर्वशक्तिमान है, राम मंत्र सर्वशक्तिमान है, इस पर मेरी निर्भरता बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा रहता है, यही बहुत बहुत ही सुंदर रहता है जब अपने आप इस तरह आते हैं, तो बहुत बहुत सुंदर है। तो अपनी आत्मा ही खुद से उसे पसंद आ रहे होते हैं वो, तो वो लेके आ रही होती है कि ये चीज़ या क्योंकि यही तो आत्मा की भूख है ना, तो जो उसकी भूख है उसको संतुष्टि मिलेगी, इनफ मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तो फिर तो वो बहुत अच्छे से लगी हुई है, ये बात आ जाती है या बढ़िया। तो हम आगे आप लोगों की पर कल ही हुई थी बैठक। जी कल ही। तो आपके पास तो होगा फिर क्या करना है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है पर हम और कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों का आज आया है या
सो यहाँ पर जैसे बच्चों का फिर से आया था कि अगर अगर पार्टनर टीवी देखते हैं और अगर मदर को डिसीजन लेना होता है और दोनों पेरेंट्स का सेम वो नहीं है पेज, कि यहाँ पे सेक्रीफाइस की ही बारी आती है कि हस्बैंड लेट आए हैं, उन्हें अपनी रिलैक्सेशन चाहिए और वो लेट बैठेंगे। लेकिन अगर बच्चे ऑब्जेक्ट दोनों का वो नहीं है, गोल नहीं है कि बच्चों की कलेक्टिव अपब्रिंगिंग कैसे हो, तो जो हस्बैंड है वो कोऑपरेट नहीं करते। उन्हें होता है कि मेरी भी तो रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे भी तो कुछ चाहिए, इस तरह से उनका फिर आता है। लेकिन अगर दोनों कपल कमिटेड होते हैं कि नहीं, हम दोनों ने मिलकर बच्चों का ये स्टडी टाइम है, ऐसे करेंगे, ये टाइम बच्चे सो जाएं, और फिर जब बच्चे सो जाएं अच्छे से फिर हम लगा सकते हैं, फिर हम देख सकते हैं टीवी, गैप ले सकते हैं कि बच्चों का जो स्लीप टाइम है, सेटल टाइम, उन्हें डिसिप्लिन करना है, तो वो लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे का सेक्रीफाइस कर सकते हैं अपने एंटरटेनमेंट को साइड रख के, और दोनों बच्चे सो जाएं, अच्छे से सेटल होके सो जाएं, तो फिर पेरेंट्स उसके बाद अपना एंटरटेनमेंट या कुछ रिलैक्सेशन जैसे भी है वो कर सकते हैं। तभी महाराज कहते हैं कि अगर हम सेक्रीफाइस नहीं करते तो फिर ऑफ कोर्स वो चीज़ें फिर बच्चों में नहीं आती। बच्चों को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स ने ग्रोइंग अप ऐसे सेक्रीफाइस किए rather दैन, और वो खुद अपने फिर लाइफ में लेके आते हैं वो चीज़ें, कई लोग बहुत ज़्यादा लाते हैं, कई लोग अपनी चॉइस से लेके आते हैं, ये बात है। सो इसलिए, और एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि दोनों कपल्स जो होते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। और जैसे कई परिवारों में, जैसे लेट्स से गर्ल है, वो ऐसे परिवार से आती है जहाँ उसको एक्स्ट्रा करिकुलर और ऐसी चीज़ें बहुत इनिशिएट की गई होती हैं, राइट। जो हस्बैंड आता है जिस परिवार से, हो सकता है वहाँ पर फूड बच्चे को खाने टाइम पे देना, बस ये बहुत टॉप प्रायोरिटी रही होती है, बाकी चीज़ें नहीं। अब देखिए कितनी डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं कि भाई आप एक पेरेंट आ रहा है जहाँ पर बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट, ये बच्चा सब कुछ सीख के अपनी सब, और एक जगह से पेरेंट आ रहा है कि जहाँ सिर्फ खाना टाइम पे हो, खाना अच्छा हो, बच्चे को दिया जाए, अपने आप को पीछे रख के भी खाना बच्चे को दिया जाए, वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है। सो यहाँ पर अगर कपल्स एक उस तरह के नहीं होते, तो एक पेरेंट बच्चे को पुश करता है, ये भी करो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ऐसे भी करो, ऐसे भी करो, ये भी करो, और जो दूसरा पेरेंट है वो इतना सपोर्टिव नहीं होता फिर, क्योंकि उसने खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं किए होते ये सब करने के। और जब वो देखता है कि ओ खाना तो मिल नहीं रहा, तो उसका, क्योंकि वही दायरा होता है एक भोजन देने का, राइट, और दूसरे पेरेंट का होता है ओवरऑल डेवलपमेंट का होता है, या फिर खुद से करो, खुद से बना लो, खुद से बना के खाओ, इतने सक्षम बनो कि भूख लग रही है कि खुद से बनाओ। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं तो बहुत सुंदर बन सकता है, लेकिन अधिकतम समय कई मॉडर्न पेरेंट्स, कई कपल्स ऐसा करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फीमेल है वो पुश करती है, राइट, कि नहीं ये भी सीखो, ये भी सीखो, ऐसे भी करो, ऐसे भी करो। तो वहाँ पर फिर डिसीजन मेकिंग जो होता है, वहाँ पर फिर कई बार अकेले ही लेना पड़ता है, और वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहा कि बच्चे टाइम पे सो जाएं, मैं अपना सेक्रीफाइस कर दूं 1 घंटा, और उस 1 घंटे में बच्चे सो जाएं, तो फिर मैं फिर से टीवी देख सकता हूँ, ये चीज़ है। तो अगर कोऑपरेट कर जाए, हल्का सा सेक्रीफाइसिंग बन जाए, तो बहुत अच्छा होता है। अब कई हस्बैंड्स बहुत लेट आते हैं घर, उनका बिजनेस ही 12-12 बजे होता है, और बच्चों को फिर मदर्स को ही करना होता है कि नहीं,
पापा सुबह तुमसे करेंगे, पर सुबह भी नहीं होते कई बार, क्योंकि वो सो रहे होते हैं, क्योंकि वो लेट आए होते हैं, बच्चे का स्कूल का टाइम होता है। तो ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पे समय निकालना, तो बड़ा अच्छा कई कई हस्बैंड्स रियलाइज करते हैं इस बात को, तो वो क्या करते हैं, फिर बच्चे को ड्रॉप करना शुरू करते हैं कि बच्चा मिस करता है पापा को, पापा के साथ टाइम मिस करता है, तो वो ड्राइव करते हैं बच्चे को, ताकि पापा और बेटा या पापा और बच्चे का टाइम इकट्ठे स्पेंड हो जाए, इकट्ठे लिया जाए। कई मदर्स ज़बरदस्ती करेंगी कि भी बच्चों का पापा के साथ टाइम स्पेंड हो, क्योंकि वो डेवलपमेंट भी ज़रूरी होती है उस तरह से। सो इसलिए बहुत कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए, लेकिन थकना नहीं चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। गिव अप नहीं करना चाहिए कि हम वो तो कर नहीं रहे हैं, चलो बैठे रहो रात को 10-10 बजे तक। और एक और चीज़ इसमें होती है, जब मदर बच्चों के सामने हस्बैंड को कह रही होती है बंद कर दो ना, बंद कर दो ना, तो बच्चे नोटिस कर रहे होते हैं कि पापा मम्मी की सुन नहीं रहे हैं। और वही जो आपका इनिशियल क्वेश्चन आया था कि बच्चे फिर सुनते नहीं है, इवन तो हम उनके साथ फ्रेंडली हैं, कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे मेरे को, क्योंकि उनके घर में उन्होंने देखा है कि कोई और भी है, पापा हैं, जो कि उन्हें सुनते नहीं हैं और उनका मान नहीं रहे। सो इसके लिए भी बेस्ट चीज़ है कि मदर को अगर हस्बैंड से कोई बात करनी है, डिसीजन लेना है बच्चों के लिए, अकेले में जाके करे, ताकि बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को ना देखें कि फादर मदर को किस तरह से उनकी बात मान रहे हैं, नहीं मान रहे, राइट। तो ये चीज़ अगर सजग हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप जो बच्चे को कहना चाहते हैं, आप फिर बच्चे को अकेले जाके भी कहेंगे। ये एक प्रैक्टिस बन जाएगी कि सारी भर सबके सामने नहीं, आप हस्बैंड को भी बोल रहे करो ना, तुम्हें कितनी बार कहा है कर दो ना, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ओपन शुरू हो रहे होते हैं ये, तो बच्चे सब नोटिस कर रहे होते हैं कि माँ कैसी लगी हुई है हस्बैंड को कहने, और हस्बैंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या कुछ बोलेगा चिल्लाए के, तो बच्चे देख रहे होते हैं सब। तो इसलिए आप कहो अच्छा मुझे आपसे बात करनी है, एक सेकंड आना, तो आप बेडरूम में जाके आराम से बात कीजिए कि जो आपको कहनी है, ताकि बच्चे उसको पार्टी ना बने। इस तरह से भी बात बहुत अच्छी हो सकती है, और इस तरह से जो कि बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं करते मदर को, वो कर सकते हैं। और फिर मदर को भी बच्चे के साथ सबके सामने नहीं बोलना, तुम्हें कहा है जाओ बंद करो, सबके सामने बोल रही हैं, तो बच्चे का हो जाता है कि सबके सामने बोल रही हैं। तो वहाँ पे भी अगर आप बच्चे को निकाल सकें, अच्छा एक मिनट आना, मुझे तुमसे बात करनी है, अगर ये प्रैक्टिस कर लें कि बच्चे को जो हमने करेक्ट करना है, या फिर जो हमने हस्बैंड को से कोई बात करनी है, तो वो हम अलग जाके करें रादर दैन कि वो चीज़ करें। क्या यही चीज़ महाराज सत्संगों के लिए भी बताते हैं। महाराज ने, ये महाराज का है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि किसी को भी कोई चीज़ सुधारनी है, उसको पर्सनली जाके बोलो या धीमे से कान में जाके बोलो, राइट। तभी हम देखा कि जो सत्संग, ये जो पोस्ट आते हैं, उसमें हम दूसरों की चीज़ें ना लेकर हम कैसे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा फोकस है। फोकस भी वही है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आई है, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। अगर मुझे लगता है मैं उसमें बेटर हो सकती हूँ रिस्पॉन्स, या फिर अगर मैं शरणागत हूँ, मेरे प्रभु ने करवाया, या अगर मुझ में एंटन है, क्या चीज़ है, अपने पे फोकस होना बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ है। तो घर में बच्चों का जो स्टार्ट हुई थी हमारी कॉन्वर्सेशन, हमें महाराज वहीं पे लेके आए हैं कि हमने अगर बच्चों से कुछ करवाना है कि हमारी सुनो, तो हमें उन्हें पर्सनली जाके बात करना है। चाहे हम 3 जन ही हैं, 2 जन है फिर ठीक है, मैं और मेरा बच्चा है, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन तीसरे के आगे वो ओपननेस है। अगर हम वहाँ पे ये बिहेवियर करें, देखिए ये बिहेवियर लॉन्ग रन में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जब बच्चे मैरिड हो जाते हैं, हम बच्चों को तो बच्चे ही लेते हैं ना, हम सबके सामने उसको ऐसे बोल सकते हैं, हमारे लिए तो बच्चा ही है ना। लेकिन अगर हमने ये प्रैक्टिस की है
कि चाहे मेरा बड़ा बच्चा है, मैं उसको छोटे बच्चे के सामने ऐसे ना बोलूं, अलग जाके बोलूं। तो ये मेरी हैबिट, और छोटे बच्चे को अलग जाके बात करूं कि तुमने ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर वो जो एंगर है और फाइट्स हैं वो नहीं होती। और फिर जब बच्चे बड़े होते हैं और कपल्स बनते हैं, हमारी वही हैबिट रहती है कि मैं अलग जाके बात करूं कि बेटा ये ऐसे कैसे कर रहे हो, या आपने ऐसे करना है, ताकि दूसरी पार्टी ही रहे। इस तरह से फिर जो डीलिंग है वो हमारा बिहेवियर जो है आउट ब्लास्ट करना, सबके सामने बोल देना, वो बहुत कम हो जाता है। और हर एज पे ये बिहेवियर ठीक नहीं रहता। छोटेपन में तो हम वैसा बिहेवियर कर देते हैं बच्चों के साथ, फ्री बिहेवियर, लेकिन आफ्टर सर्टन एज जब उनके फ्रेंड्स आते हैं या या वो रिलेशनशिप में होते हैं, हम सेम चीज़ बिहेव करें, नाउ दैट इज ट्रबल। You can't do that now. They have grown. You have to change. So बचपन से ही अगर हम इस तरह का बिहेवियर करते हैं, बच्चे के साथ अलग जाके बात करें, हस्बैंड के साथ अलग जाके बात करें, दूसरे बच्चे के साथ अलग जाके बात करें, वो प्रिवेसी बच्चे की रहती है, उसकी रिस्पेक्ट रहती है। और जब बच्चा ग्रो कर जाता है, हमारा मेंटली, क्योंकि वो मेरा बच्चा है लेकिन हमारा बिहेवियर एक सेट हुआ है, तो हम अलग जाके बात करेंगे, सबके सामने उतारेंगे नहीं, या ऐसे नहीं बोलेंगे। ये तो अपने पे ही चेक करने की बात है ये। और फिर हम कहते नहीं, फिर पेरेंट्स क्या बोलते हैं डायलॉग, नहीं ये लोग सुनते कहाँ हैं, इन्होंने तो वही करनी है, जबकि वो सारी उम्र सुन रहे होते हैं। उन्होंने अपनी सारी उम्र लगा दी होती है पेरेंट्स की सुनते हुए, लेकिन पेरेंट्स क्योंकि वो ग्रो नहीं किए होते हैं, वो बोल देते हैं बड़े आराम से, इन्होंने तो हमारी सुननी नहीं है, इन्होंने तो वही करना है जो इन्होंने करना है, विदाउट रियलाइजिंग दैट दे हैव लिसन्ड, दे हैव मेड योर लाइफ सो ब्यूटिफुल जस्ट बाय लिसनिंग टू यू। बट वन लाइन एंड रिपीटेड दैट लाइन टेक्स अवे सो मेनी थिंग्स। ये बात है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? दीदी, दोनों बच्चों का अलग अलग होता है, बिहेवियर अलग अलग होता है। एक सीरियस होता है, एक थोड़ा सा कम सीरियसनेस लेता है चीज को, तो वो कैसे टैकल करें उनको? सबसे पहले तो दोनों को कंपेयर नहीं करना, सब अपने संस्कार लाए होते हैं, राइट? हर इंसान अपने संस्कार लेके आया है। दूसरी बात, आपकी कई बार अपनी प्रेफरेंस भी होती है, आपको मेल चाइल्ड पसंद है, आपको फीमेल चाइल्ड पसंद है, आपको एल्डर चाइल्ड पसंद है, आपको यंगर चाइल्ड पसंद है। जब आपकी पसंद ऐसी होती है, राइट, तो आप उस बच्चे को ढील देंगे, उसकी नॉनसेंस चीज़ें लेते जाएंगे। और यूजुअली अगर हम छोटे पर इस तरह से है हमारा, तो हम क्या कहेंगे, वो छोटा है, छोटा है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, वो छोटा है, नालायक नहीं है। हाँ, बच्चे 20 के हो जाते हैं, अरे वो छोटा है, छोटा है। क्या वो डम है क्या? वो 40 का हो जाता है, अरे वो छोटा है, छोटा है। ओ, वो तो ग्रो ही नहीं किया फिर। तो ये पेरेंट को देखना है कि वो छोटेपन से क्या कहना चाह रहे हैं, एक्सक्यूज मांग रहे हैं उसकी नॉनसेंस के लिए, या वो डिक्लेयर कर रहे हैं वो नालायक है, उसे बख्श दे, मैंने उसे कुछ सिखाया ही नहीं, छोटा है, छोटा है। क्यों लीवरेज मांग रहे हैं? बड़े हैं, बड़े हैं, ऐसे ही होता है। 80 साल के हो गए, रहने दो, इन्हें क्या समझाना, कुछ भी नॉनसेंस कर सकते हैं। घर होते हैं ना अलग, कि ये नॉनसेंस इज नॉट, आई एम नॉट टेकिंग दिस नॉनसेंस।
राइट? तो ये एक पेरेंट को देखना है कि मुझे, अगर मैं बड़े को बार बार कहता जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो कुछ नहीं कहता कि इस छोटा है यार, छोटा है, कब तक आपने उसे इनकेपेबल मानना है? या आप पे डिपेंड करता है। बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, तो उनको जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको देखना है ना कि वो सत्य चीज कर रहा है या कि अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, कैसे कर रहा है, तो आप आराम से बैठोगे कि ये ग्राउंड रूल्स है बेटा, ये ग्राउंड रूल्स नहीं आप कर सकते, ये ग्राउंड रूल्स हैं रिस्पेक्ट के, ना तो आप किसी भी महिला के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को कर्मों का पता है। और आप बच्चों को यही कह सकते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं बैठ सकती कि मैं तुम्हारे लिए अच्छे डिसीजन ले लूं। मैं तुम्हें सिर्फ बता सकती हूँ कि ये मैंने सीखा है, ये रिस्पेक्ट ऐसे होती है, ये हम सीख रहे हैं। आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस, दैट इज़ वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम ऑल लर्निंग, राइट? लेकिन कई चीज़ें इज़ अ नो नो। ठीक है, आपने अपना काम नहीं किया है, लेकिन आपने 4 घंटे टीवी देखा है, अब आपको 4 दिन के लिए तो टीवी नहीं मिलने वाला। तो ये जो चीज़ हम कहते हैं, क्योंकि ये तो हम बेटा घर में फॉलो करेंगे। आपने बदतमीजी से घर में किसी से भी बात की है, मैंने भी अगर बात की है तो मैं उसके लिए अपना करूँगी। अगर मैंने डिसरिस्पेक्टफुल वे से चिल्ला के सबके सामने गंदी तरह से बात की है, आई एम गोइंग टू टेक दैट, आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट। और उसी तरह से फिर हम सब इकट्ठे ग्रो कर रहे हैं। अगर कोई गंदे से बोल रहा है, दे हैव टू टेक द ओनरशिप एंड गेट बेटर। तो वो चीज़ तो टैकल करनी है कि हम छोटों को 80 साल तक भी छोटे ही रखेंगे कि वो ग्रो ही नहीं कर सके, वो इनकेपेबल रहे अच्छे बिहेवियर के, हमने उन्हें कुछ सिखाया नहीं कि वो वेल डिसिप्लिन रिस्पेक्टफुल बन सके। ये बात है, ये चीज़ है। तो ये चीज़, सर्टेन थिंग्स आर जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल, राइट? और फिर जैसे हम वर्ल्ड में जाते हैं, जैसे हम संस्थाओं में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, फिर हम सीखते हैं कि भाई नहीं यार, ये लोग एडल्ट्स हैं, राइट? अगर ये गंदा बिहेवियर कर रहे हैं, दैट्स देयर चॉइस। अगर ये बातें कर रहे हैं, दैट्स देयर चॉइस। आई एम नॉट देयर टू करेक्ट देम। आई एम गोइंग टू सी कि मैं सत्संग के लिए आई हूँ और ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, एटमॉस्फेयर नहीं बना पा रहे जो कि सत्संग का रिक्वायरमेंट है, देन दैट्स ऑन देम। फिर हम कहते हैं कि ओके, दैट्स देम, वो और कुछ दे ही नहीं सकते। नाउ मैं जिस पर्पस के लिए आई हूँ, मेरा पर्पस वो सॉल्व होना चाहिए, because others are not able to deliver. So I have to, जैसे हम कहते हैं, विकास जी ने कहा परिस्थिति तो हमें खुद बनानी है, बिल्कुल। तो जिस स्थान पे जिस काम के लिए हम गए हैं, साधना के लिए गए हैं, वो स्थान साधना के लिए, भक्ति के लिए है, लेकिन वहाँ का स्टाफ वैसा नहीं कर पाता, then that's not my problem, right? That's not my problem. Then I have to, और अगर वो स्टाफ रूड है, उसका बिहेवियर ऐसा है, that's their problem, they are adults, that's their problem, how they are conducting them, that's not my problem. My problem is, yes, ये एनवायरनमेंट मिला मुझे, चल भाई, अब हमने इस एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल होना है, प्रभु हम आपके लिए आ रहे हैं, और आप जैसी भूमि हमें देते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है कि उनको भी पता है क्या रिक्वायरमेंट है, हमें भी पता है क्या रिक्वायरमेंट है,
कि भक्ति का केंद्र है, ये चीज़ है। उसी तरह घर है सेफ जोन, उसी तरह स्कूल है सेफ जोन। टीचर्स सेफ जोन नहीं दे रहे, पेरेंट्स हैव टू मेक अ डिसीजन, राइट? पेरेंट्स हैव टू टेक द थिंग कि भाई मुझे बच्चों के लिए ये सेफ जोन नहीं है, ये मेरे बच्चों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अनरीजनेबल भी होती हैं, लेकिन जब बच्चे का कोई इशू होता है then school needs to cooperate, needs to be kind, needs to be caring, needs to be understanding. उसी तरह से सत्संगों में भी, संस्थाओं में भी, if you are kind, if you are caring, there is nothing like it. इसी तरह से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, if you are kind, if you are caring, you will retain good people, good professionals, good, ये सब it all depends on how we, कि हमें क्या अंडरस्टैंडिंग है उस पर्पस की, ये बात है, ये चीज़ है। सो इसलिए हर बच्चा अलग है, लेकिन आपके ग्राउंड रूल्स सेम होने चाहिए, बाइसेस नहीं होने चाहिए, प्रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको डिसाइड करना है कब तक मैंने उससे छोटा इनकेपेबल करना है। क्या इस एज तक इसे डिसिप्लिन नहीं आना चाहिए? क्या इस एज तक इसे समझ नहीं होनी चाहिए कैसे बात करनी है? या आपको डिसाइड करना है कि कब तक मैंने इसे छोटे का, और छोटा आपके लिए है क्या, क्या मतलब है ये वो छोटा है, क्या मतलब है उस चीज़ का आपके लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या ठीक है जी, फिर बहुत बढ़िया। और हमारा आपका जप योग क्या था कल लिया आपने विकास जी? हमने इसी पे फोकस करना था कि हमारा जो 10,000 का जाप है उसमें ढीलापन ना आए। बढ़िया। तो आज हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया, जाप का बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन हुई, हमारा पर्पस क्या है और हम करते क्यों हैं, राइट? सो बिल्कुल, तो आप बिल्कुल कॉन्शियसली कीजिएगा जाप, कि मेरा कि हम जाप उच्चारण तो कर रहे हैं जैसे हमने, क्योंकि हम जप योग करते हैं तो हमारा स्मरण ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, क्योंकि हम स्मरण उसमें बना पड़ा है जप योग में, तो इसलिए प्रभु की याद और उनके गुणों का चिंतन आता ही रहता है। सो हम अपने जाप की क्वालिटी पे देखेंगे कि किस तरह की हमारी क्वालिटी चल रही है और हमारा पर्पस क्या है। और डेफिनेटली उस जाप से मेरा नज़रिया और जैसे डीलिंग्स, जैसे सबने अपने अपने कंसर्न कई किए, तो वो हम कैसे उसे टैकल कर पा रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है जी, फिर हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करते हैं और वहीं से हम समाप्ति करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय निकाला और इतनी सुंदर डिस्कशन की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम 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 जी, राम राम जी। राम राम। राम राम। राम राम।
सर्वशक्तिमान एक द्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन वाणी राम नाम, पावन पाठ राम गुण गान, राम राम जप राम ही राम, परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम राम महान, अमृतवाणी राम उजान, राम राम सिद्धिकार, अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम मंगल धाम, अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुख समझ राम की अर्चा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में शुच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जप नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाए, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ज्ञानी, अमृत पद जन पावे, राम नाम अमृत रस सावे, राम आनंद अपार। राम राम जपे मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजित जान, राम नाम मंगलकारी विघ्नहरे संपादक हारी, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शुभ कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, आदि उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मनोरथ पाना, राम नाम जो जन
जग तप ध्यान योग ध्यान गणपति वास अति वैता राम नाम बिना नीरस सो राम राम जप करिए तो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराम राम जाप है परम ज्ञान सिमरो राम नाम सुख राम राम जाप कई
राम राम मन पर श्री राम बनिए जितने उत्तम काम जितने कर्तव्य कर्म प्रभाव करिए राम कर जाम करिए दम नाम करिए काल राम जाप जो कर संहार सोते जगते सब दिन राम जपिए राम राम अभिराम जपते राम नाम माला जगन्नाथ द्वार बैठा जपते राम राम जपमान चलते कर्म बंद यतपाल जाय जब राम नाम की धूले माला पर अभाग्य भय फूले मन का है राम नाम का ऐसा वृंदावन का रस मन जैसा राम नाम सोला रस सागर राम नाम ज्ञान गुण राम नाम श्री राम महाराज तुम से अतुल जहान राम नाम सब तीर्थ स्थान राम नाम जप परम स्थान दो कर पाप ताप सब दूर कर दे भयम पूर्ण राम जाप रवि तेज समान महामोहतम हरि अज्ञान राम जाप दयानंद महान मिले उसे दे भगवान राम नाम को सिमरिए राम राम एक तार परम पाठ पावन परम पतित अधम देता मांगू मैं राम पावे राम पावन सबूत पान राम कृपाले में अंत समान राम जन गति पान राम कृपाए उत्तर योग राम कृपाए शुभ संयोग राम कृपा सब साधन वर्ग राम कृपा संयम सत्य राम नाम को मन में बसा
सब काम। देव देव देवे यदा दान महासुख धाम। अहो मैं राम नाम रन पाई, कानन राम नाम जप पाया। मुख से राम नाम जप पाया, मन से राम नाम जप पाया। पाकर राम नाम धनवासी, विपद विनाशी। बड़ा जप राम प्रेम का फूल, संकट संशय हो गए दूर। राम नाम जो जपते, उसके भीतर हो सुख हुए। दीन दुखियादर दुखंबा, राम नाम जपो बिनिहार। हृदय राम नाम से करिए, संजय राम नाम धन करिए। गज में नाम और भी करिए, पूजा करिए हो करिए। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर जयकार। उसमें मन का मेघ घुराओ, राम राम सुरभि समा। जपूं मैं राम राम प्रभु नाम, राम 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 हर नाम। सिमरूं मैं राम राम प्रभु नाम, राम 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 श्री राम। अमृत वाणी गात तुम्हारा, राम राम मन में रमा। देता संकट विपद निवार, करता शिव श्री मंगलाचार। राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार। राम धाम में प्रीति हो, सुगुण गण का विस्तार। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार।
हृदय सद्धर्म का, राम नाम